क्या आपने कभी अजीब सी झंझनाहट महसूस की है? शायद जब कोई धीरे से फुसफुसाया हो या कुछ हल्की आवाजें सुनकर। यह फीलिंग ASMR हो सकती है। ASMR का मतलब है ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। यह बहुत लोगों के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है, पर आखिर यह फेनोमिनन है क्या? क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या कुछ और? ASMR को हाल ही में बहुत अटेंशन मिला है, खासकर इंटरनेट पर। लाखों लोग ऑनलाइन ASMR वीडियोस देखते हैं। वे रिलैक्सेशन या नींद में हेल्प के लिए देखते हैं। फिर भी बहुत लोगों के लिए ASMR एक पहेली है। कुछ ने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है, दूसरे शायद इसके होने पर शक करते हों। आइए हमारे साथ इस दिलचस्प सेंसेशन को समझते हैं। ASMR का कोर एक फिजिकल सेंसेशन है। इसे अक्सर टिंगल्स या ब्रेन टिंगल्स कहते हैं। यह फीलिंग आमतौर पर स्कैल्प से शुरू होती है। यह फिर गर्दन से नीचे जा सकती है। कुछ लोग इसे अपने कंधों या स्पाइन में महसूस करते हैं। यह एक सुखद स्टैटिक जैसी फीलिंग है। हर कोई इस फिजिकल सेंसेशन को एक्सपीरियंस नहीं करता, पर जो करते हैं उनके लिए यह काफी अलग होता है। टिंगल्स के अलावा ASMR दूसरी फीलिंग्स भी लाता है। डीप रिलैक्सेशन बहुत कॉमन है। एक शांति का एहसास व्यक्ति पर छा जाता है। बहुत से लोग नींद आने की रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए ASMR इंसोम्निया के लिए पॉपुलर है। स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स कम हो सकते हैं। यह कंफर्ट की फीलिंग पैदा कर सकता है। बहुत सी अलग अलग चीजें ASMR को ट्रिगर कर सकती हैं। इन्हें ट्रिगर्स के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट विस्परिंग एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। ASMR को अपना मुख्य घर ऑनलाइन मिला। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स ASMR कंटेंट से भरे पड़े हैं। क्रिएटर्स को ASMR आर्टिस्ट्स के नाम से जाना जाता है। वे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो ASMR को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। लाखों लोग ASMR चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। ट्विच और दूसरी स्ट्रीमिंग साइट्स पर भी ASMR फीचर होता है। इस डिजिटल फैलाव ने ASMR को काफी मशहूर कर दिया। यह एक नीश इंटरेस्ट से ग्लोबल ट्रेंड बन गया। ASMR कंटेंट की वैरायटी बहुत ज्यादा है। हजारों अगर लाखों नहीं तो वीडियोस हैं। ASMR आर्टिस्ट्स हाई क्वालिटी माइक्रोफोन्स इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड्स को बड़ी डिटेल में कैप्चर करते हैं। बाइनॉरल रिकॉर्डिंग एक 3 डायमेंशनल साउंड इफेक्ट बनाती है। इससे एक्सपीरियंस और ज्यादा इमर्सिव हो सकता है। कंटेंट सिंपल साउंड से लेकर बड़े बड़े सिनेरियोस तक होता है। नए तरह के ट्रिगर्स लगातार एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। ASMR वीडियोस कई फॉर्म्स में आते हैं। कुछ में कोई टॉकिंग नहीं होती, सिर्फ साउंड्स होते हैं। ASMR में साइंटिफिक इंटरेस्ट शुरुआत में धीमा था। यह फेनोमिनन ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। इस पर ऑनलाइन फोरम्स में चर्चा होती थी। हालांकि जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, रिसर्चर्स ने ध्यान दिया। अब ज्यादा स्टडीज ASMR को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स इस काम में आगे हैं। उनका मकसद इसके बेसिस को समझना है। क्या यह एक अलग और मापने लायक स्टेट है? शुरुआती स्टडीज ने कुछ फिजियोलॉजिकल बदलाव दिखाए हैं। ये तब होते हैं जब लोग ASMR एक्सपीरियंस करते हैं। उदाहरण के लिए रिसर्च में हार्ट रेट में कमी पाई गई। यह रिलैक्सेशन की रिपोर्ट से मेल खाता है। स्किन कंडक्टेंस लेवल्स में भी बदलाव दिखे। यह इमोशनल अराउजल में बदलावों को इंडिकेट करता है। ये फाइंडिंग्स बताती हैं कि ASMR सिर्फ कल्पना से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इसके असली शारीरिक प्रभाव होते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज और भी सुराग देती हैं। सेक्शन 5 सब्जेक्टिविटी का चक्रव्यूह ASMR को साइंटिफिकली स्टडी करने में चुनौतियां। ASMR को साइंटिफिकली स्टडी करने में कई चुनौतियां हैं। एक बड़ी रुकावट खुद ASMR को डिफाइन करना है। यह एक्सपीरियंस हर व्यक्ति में काफी अलग हो सकता है। जिसे एक व्यक्ति ASMR कहता है, दूसरा शायद न कहे। एक सटीक यूनिवर्सल डेफिनेशन की यह कमी मुश्किल है। यह एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना कठिन बना देती है। रिसर्चर्स को पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लियर क्राइटेरिया चाहिए। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई एक ही चीज स्टडी कर रहा है? ASMR का सब्जेक्टिव नेचर एक कोर इशू है।
टिंगलिंग सेंसेशन एक अंदरूनी एहसास है। इसे रिसर्चर्स सीधे तौर पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। साइंस काफी हद तक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स पर निर्भर करती है। ASMR के लिए रिसर्चर्स अक्सर सेल्फ रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपेंट्स अपनी फीलिंग्स और सेंसेशंस बताते हैं। हालांकि यह वैल्यूएबल है, सेल्फ रिपोर्ट्स बायस्ड हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव मार्कर्स ढूंढना एक मुख्य लक्ष्य है। सेक्शन 6, क्या यह सब दिमाग में है? ASMR और प्लेसबो की पावर। प्लेसबो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहां महत्वपूर्ण है। प्लेसबो इफेक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि एक ट्रीटमेंट काम करेगा, भले ही ट्रीटमेंट में खुद कोई एक्टिव प्रॉपर्टीज ना हो। दिमाग की उम्मीद की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्या ASMR एक्सपीरियंस पार्शियली या पूरी तरह से प्लेसबो हो सकते हैं? यह रिसर्चर्स के लिए एक वैलिड सवाल है। स्टडीज में इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। यह संभव है कि उम्मीद ASMR को प्रभावित करती हो। अगर कोई रिलैक्स होने की उम्मीद से वीडियो देखता है तो वह वाकई ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर सकता है। यह स्पेसिफिक ASMR ट्रिगर्स के बावजूद हो सकता है। ASMR का कॉन्टेक्स्ट अक्सर शांत करने वाला होता है। ASMR आर्टिस्ट्स आमतौर पर जेंटल, केयरिंग टोन्स में बात करते हैं। इससे सेफ्टी और ट्रस्ट का एहसास हो सकता है। ये फैक्टर्स महसूस किए गए प्रभावों में योगदान दे सकते हैं। ASMR आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप भी मायने रख सकता है। बहुत से व्यूअर्स एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करते हैं। सेक्शन 7, आकर्षण और उसके खतरे, डिजिटल डिपेंडेंसी और ASMR के डाउनसाइड्स। जबकि बहुतों को ASMR फायदेमंद लगता है, इसके कुछ संभावित डाउनसाइड्स भी हैं। एक चिंता स्क्रीन टाइम का बढ़ना है। ज्यादातर ASMR कंटेंट डिजिटल डिवाइसेस के जरिए कंज्यूम किया जाता है। कई घंटे वीडियोस देखना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर देर रात किया जाए तो यह स्लीप पैटर्न्स को प्रभावित कर सकता है। भले ही ASMR अक्सर नींद के लिए इस्तेमाल होता हो, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन में इंटरफेयर कर सकती है। मॉडरेशन जरूरी है, जैसे किसी भी डिजिटल मीडिया के साथ होता है। डिजिटल डिपेंडेंसी का भी रिस्क है। कुछ लोग ASMR पर निर्भर होना शुरू कर सकते हैं। उन्हें रिलैक्स होने या सोने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। समय के साथ इसकी इफेक्टिवनेस कम भी हो सकती है। इसे कभी-कभी ASMR इम्यूनिटी या टॉलरेंस कहा जाता है। स्ट्रेस या एंजाइटी के लिए एकमात्र कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में ASMR का उपयोग करना हेल्दी नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पर इसे प्रोफेशनल हेल्प की जगह नहीं लेनी चाहिए। कम ध्यान पहलू भी नेगेटिव हो सकते हैं। सभी ASMR एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं होते। सेक्शन 8 ब्रेन टिंगल्स से आगे फिलोसफिकल म्यूजिंग्स ऑन फ्यूचर क्वेश्चंस। ASMR दिलचस्प फिलोसफिकल सवाल उठाता है, खासकर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बारे में। अगर कोई व्यक्ति सचमुच एक सेंसेशन महसूस करता है और अगर यह उन्हें कंफर्ट या रिलीफ देता है तो उनके लिए इसका ऑब्जेक्टिव वैलिडेशन कितना मायने रखता है। एक एक्सपीरियंस की सच्चाई पर्सनल होती है। साइंस आमतौर पर लागू होने वाले सच ढूंढती है, लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की अपनी वैलिडिटी होती है। हम ASMR की तुलना दूसरी प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं। योग या मेडिटेशन या आयुर्वेद के बारे में सोचिए। इन्हें कभी वेस्टर्न साइंस शक की निगाह से देखती थी। उन्हें अक्सर अनसाइंटिफिक कहकर खारिज कर दिया जाता था। हालांकि रिसर्च ने अब उनके फायदे दिखाए हैं। कई अब मेनस्ट्रीम वेलनेस में इंटीग्रेट हो चुके हैं। क्या ASMR भी ऐसा ही रास्ता अपना सकता है? एक क्यूरियस इंटरनेट ट्रेंड से एक्सेप्टेड प्रैक्टिस तक, ASMR माइंड बॉडी कनेक्शन को छूता है। इस कनेक्शन के बारे में हमारी समझ हमेशा इवॉल्व हो रही है।